ये कोर्स क्यों करना चाहिए? ये कोर्स हर एक को करना चाहिए। 2 बार मुझे मनी का एक मैजिक मिला है। और मेरे फिर हस्बैंड से जो मैंने रिलेशन का था, ऐसा तो कुछ था नहीं, बट उनको एक्सप्रेस करने को आ गया है। जिंदगी देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। सबसे बड़ा मैजिक ना मेरा उसी दिन हुआ जिस दिन आपका कोर्स मेरे को मिला, वो मेरे लिए मैजिक ही था। Yes, so what with this we come to the end of our batch number 43. कैसा रहा आप लोगों का सफर? क्या क्या सीखा, क्या क्या पाया? हेल्थ में क्या पाया? रिलेशनशिप्स में क्या मैजिक्स आए? क्या एक्सपीरियंस किया आपने मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ लेवल पे? और क्या क्या बदलाव हुए? और किसी को भी ये कोर्स करना चाहिए तो आप क्यों इसको रिकमेंड करेंगे कि ये कोर्स मेरे साथ ज्वाइन करें? अनीता जी ने हैंड रेज किया। ये श्योर। ये कोर्स क्यों करना चाहिए? ये कोर्स हर एक को करना चाहिए, और करना नहीं चाहिए, रिपीट करना चाहिए, रिपीट के बाद रिपीट के बाद रिपीट करना चाहिए। लाइफ कितनी सिंपल है, हम लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बनाते हैं, कोई नहीं बनाता हमारी लाइफ को। और ये कोर्स बताता है कि बहुत अच्छे और इजी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिनको हम यही सोचते रहते हैं कि इसने ये क्या किया। और एक ब्लेम गेम है जो ये हर इंसान की वीकनेस है। अगर आप इससे बाहर आ जाते हो तो इट इज लाइक नथिंग। लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग खुद बना लेते हैं। तो इस कोर्स के रहते तो आप एक बार सीखते हो, लेकिन हर कोर्स में आप जैसे चैप्टर पढ़ते हो आपको लगता है अरे ये तो नई बात है, मैं पिछली बार नहीं कर पाई, ये तीसरी बार मैंने किया, फिर कुछ और नजर आया। और जब आप ग्रेटिट्यूड में डूब जाते हो, लाइफ बदल जाती है, रिलेशंस बदल जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बदलती है। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग, सब में हिम्मत नहीं होती, आप सब कुछ ले रहे होते हो, जो कोई फेंक रहा है आपके ऊपर, एज इफ यू आर डस्टबिन। तो जब आप ये सब सीखते हो कि अपने आप से प्यार करना है, तो फिर आप कहते हो रुको, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट नाउ, है ना, ये कहना भी सीख लेते हो। तो क्या होता है, नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती है। सो लेकिन धीरे धीरे नहीं आता है, मतलब धीरे धीरे चेंज आता है, लेकिन एक बार में कोई सोचे कि परफेक्शन मुझे मिल जाएगी, नहीं। मैंने 4 टाइम किया है, अभी भी मेरा मन है, मैं मतलब मैं करूंगी करूंगी डेफिनेटली करूंगी, लेकिन मतलब हर बार लगता है कुछ रह गया, कुछ रह गया, ये ऐसा नहीं। और जैसे तुम चैप्टर पढ़ाती हो, जब उस टॉपिक में चल रहा होता है, अरे ये पॉइंट भी था, मैं याद नहीं रहा था, तो और पॉइंट्स मिलते जाते हैं उसको एनहेंस करने के लिए। तो इट इज वेरी गुड। और फाइनेंशियल में तो मतलब आई थिंक जिनको चैलेंजेस हैं, इट इज लाइक मैजिक। अच्छा, ना भी चैलेंज है तब भी इट इज लाइक मैजिक, और बड़े आराम से होता है। सारा टाइम आपको थॉट्स में नहीं रहना होता, पैसा पैसा पैसा, नो, इट स्मूथली हैपेंस। या जब तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं आप तो अपने आप हमारी तरफ आ जाता है। अपने आप आ जाता है, सिर्फ आपको अटेंटिव रहना पड़ता है उसके लिए, देखने के लिए कि हाँ ये भी हो गया, है ना। यूनिवर्स बहुत देता है तो इसके लिए। और फिजिकल जिनको चैलेंजेस है, हेल्थ आपकी बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी सारी निकल जाती है। तो मैं तो ये कोर्स तो करूंगी, ये तो बेसिक चलो है, लेकिन तुम्हारे जो मिरर वर्क है और इनर चाइल्ड हीलिंग का है, दैट दे आर रियली सुपर, रियली। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। यस, थैंक यू, मुझे कहना चाहिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Who would गॉड like to? ब्लेस। Thank you, Anita ji. Thank you so much. Who would like to go next? Dushan ji, sure. मैडम जी, ये कोर्स करने से किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो होता था एकदम बदल गया है, जिससे ऐसे कह सकते हैं कि पूरा लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने परसों एक वीडियो देखा था, कि सभी भगवान हैं, उनके बैठने की एक प्रॉपर जगह है, पर शिव ही ऐसे हैं कि जो पत्थर पे बैठे हैं, उनका आसन लगा के। तो जो हम मैजिक रॉक लेके बैठे हैं, तो ऐसा लगता था, इसीलिए हम मैजिक रॉक यानी कि पत्थर को ही हमने चुना है कि हम उसको हर रोज थैंक यू देते हैं। और शिव जो है वो पूरे ब्रह्मांड के मेन भगवान है, तो जब उनको थैंक यू बोलते हैं
तो ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को थैंक यू बोल दिया, सभी चीजों को थैंक यू बोल दिया, और हमें खुशी ही मिलती है और हमें ऐसा ही मिलता है। जैसे कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी के पैटर्न्स बने हुए थे, तो वो पैटर्न्स को निकालने के लिए ये कोर्स करने के बाद ऐसा लगा कि वो पैटर्न्स जो कॉन्शियस माइंड में बार बार नेगेटिव आते थे और वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते थे, अब वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में से अनकॉन्शियस में डाल दिए, यानी कि डिलीट कर दिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसे कितने भी नेगेटिव थे कि जो हमने डिलीट कर दिए हैं, और वो अपना नया पैटर्न जो पॉजिटिव पैटर्न है वो बनाया है। और ये पूरे कोर्स के 29 दिन थे, उनमें से 2 बार मुझे मनी का एक मैजिक मिला है, जो एक तो मैंने आपको बोला था, और एक कल ही मेरा एक पता नहीं क्या आया, लेकिन 10 रुपए का एक क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में, तो वो अरे भी वाह। एक मैजिक वो भी एक मैजिक हो। एक परसों मैंने एक घर में थोड़ा चिचक हो गया था, तो गुस्सा हो गया था, कल ही आपकी क्लास के पहले ही जस्ट, और क्लास में बैठा 1 घंटा, बाद में मुझे गुस्सा भी चला गया, और मैं गुस्सा था वो भी मुझे मालूम नहीं, और जिसके साथ हुआ था वो सब कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। तो वैसे यानी कि हम इतना जल्दी नहीं होता था कभी, नहीं तो मेरा गुस्सा ऐसे मैं निकालता नहीं हूँ, भड़ास निकालता नहीं, पर मेरा गुस्सा एकदम शांत रहता है, शांत यानी कि बोलना बंद हो जाता था वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं रहती थी, क्योंकि मैं ऐसा मालूम नहीं ऐसा पर्सन था कि मैं निकाल नहीं पाता था। यानी कि अब तो क्या, एक बात हो गए, जो मिलता बोल दो, एक बार बोल दो, बोल दोगे राइट। तो आप, हाँ आप एक बार बोल दोगे तो क्या होगा कि एकदम फ्री। आप फ्री हो जाओगे कि चलो जो भी था निकल गया है ना, तो वो माइंड में नहीं रहता। पर आपका कोर्स मैडम बहुत ही अच्छा है। मैंने मेरी वाइफ से रिकमेंड पे आपके यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने भी 2-3 जनों को रिकमेंड किया है कि आप भी कीजिए। आपकी लाइफ में जो चैलेंज है नहीं है तो भी कीजिए, ग्रेटिट्यूड करना वो किसी और के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए और अपने साथ जो भी होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम कुछ कर ना सको तो कुछ नहीं, लेकिन किसी के लिए बुरा बोलो मत, सोचो मत, फिर भी बहुत 100%। कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम। थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तनुजा जी, आई थिंक शी अनम्यूटेड। या। मैम मैंने ये कोर्स फर्स्ट टाइम किया। मुझे भी मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया, तो मुझ में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आए, और जिंदगी देखने का नजरिया ही चेंज हो गया ग्रेटिट्यूड की वजह से। जो यानी सामने ही चीजें थी पर वो हम महसूस नहीं करते थे, वो भी महसूस करने लग गए। और यानी काफी बदलाव आए, जैसे कि अपने बिहेवियर में बोलो, अपने स्वभाव में बोलो, लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सारे चेंजेस आए, कि इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए, इस तरह से आंसर नहीं देना चाहिए। और लिखने के वजह से लिखने की आदत भी अभी लग गई है, तो बहुत अच्छा लगता है लिखते वक्त। जो अपन सोचते हैं वो लिखते हैं, तो और भी वो ज्यादा विचार अपने पक्के हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं ये यस। कोर्स करूंगी ताकि वे वो पूरा यानी उसका लाभ ले सकूं, वो बुक का और आपके आवाज का, आपके स्माइल का, और आपके सिखाने के तरीका का। राइट। और मैं यही बोलूंगी कि सबने दुष्यंत जी जिन्होंने अभी बोला, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके मन में जो चीज है ना वो बोल देनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में वो अपने मन को खाती रहती है। वो चीज एकदम सही है, 100%। मैं एक जगह पे वो ये कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू तनुजा जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आशा जी। या। थैंक यू अनु जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा मैजिक ना मेरा उसी दिन हुआ जिस दिन आपका कोर्स मेरे को मिला, वो मेरे लिए मैजिक ही था। सच में मुझे लगता था कि मतलब मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला। मेरी लाइफ में ना इतना चेंज आ गया है, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी, हमेशा। मतलब किसी भी चीज में ना अच्छा नहीं सोचती थी, हमेशा सोचती ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आपकी क्लास करने के बाद में कोई भी चीज अगर नेगेटिव आई भी दिमाग में, तो वो एकदम से उसको स्विच करके नहीं, सब अच्छा होगा।
बहुत चैलेंज आए, आपको पता ही मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आए, लेकिन फिर भी उस टाइम ना इतना पॉजिटिव थी मैं कि नहीं सब अच्छा होगा। Yeah. तो मेरे लिए तो ये मैजिक है कि आप मेरी लाइफ में, ये सबसे बड़ा मैजिक है मेरे लिए। Thank you, आशा जी, उसके बाद thank you. कॉन्फिडेंस इतना आ गया मुझ में, अपने आप से जब प्यार हो गया ना तो कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। कल मैं अपनी एक फोटो देख रही थी, मतलब मुझे अपने आप से इतना प्यार आ रहा था कि मैं अपनी आंखों में ही देख रही थी कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। Very और nice. बहुत ही अच्छा लगा, पॉजिटिविटी आई। अब कोई भी चिंता नहीं रहती मुझे। और Right. वो जो अभी उन्होंने कहा था, मैं नाम भूली थी, कि अब जो भी दिमाग में आता है, किसी की बात अगर गलत लगी तो मैं तुरंत उसको बोल देती हूँ। पहले ये था कि वो मेरे दिमाग में चलता रहता, ओवर थिंक। अब नहीं, किसी की बात मुझे गलत लग रही है, जिसने मेरे को बोला, मैं उसको तुरंत बोल देती हूँ, तो वो Wonderful. सामने वाला एकदम चुप हो जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है ये चीज बहुत अच्छी हुई है। बच्चे भी बोलते मम्मी आप में बहुत चेंज आया है। Very good. तो Thanks. मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि ये कोर्स जरूर से करें। मतलब मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि एक बार जरूर से करके देखें, बार बार करने का मन करेगा। और जब भी आपकी क्लास में करती हूँ ना, हमेशा मुझे लगता है कि कुछ नया है। और जो आप जिस तरह से पढ़ाते हो ना, ऐसे लगता है जैसे मतलब हम लोग ही वही लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हो। तो कुछ ऐसा नहीं लगता कोई और है, ऐसा लगता है अपनों में से ही कोई बोल रहा है जो हमें अच्छे से समझा रहा है। तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और Thank आके वो you. बीच बीच में वो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग जरूर जरूर से करें। मेरे ड्रीम्स भी पूरे हुए हैं, बहुत सारे चैलेंज भी मेरे ठीक हुए। थैंक Wonderful. यू अनु जी, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और Thank मैं you. दोबारा आपकी क्लास में आती रहूंगी। बिल्कुल. Thank you. You're most welcome. थैंक यू, थैंक यू अनु, थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Yes. आज पहली बार आशा जी रोए नहीं. स्ट्रांग हो गए. अगर थोड़ी सी देर और अगर मैं बोलती तो नहीं नहीं रोना नहीं, मेरे को रोना आता फिर. क्योंकि मेरे पास इतना सारा कुछ है कहने के लिए। Thank you. बहुत थैंक यू अनु जी। Thank you, dear. Anji, who would like to go next? Kinjal. Sure. मिस मेरे लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं ये ज्वाइन करके। स्टार्ट में ही मतलब ये कैसे, पहले तो मैं रोती भी थी मेरे को जो चैलेंज आया उसकी वजह से, बट अभी इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं खुद ही बोलती हूँ सब ठीक ही है, सब अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। और पहले मेरे को ऐसा लगा कि सब ये मेरा लुक ऐसा आ जाएगा तो मेरे को लगा कि मैं पता नहीं सहन कर पाऊंगी या नहीं, पर उल्टा ये लुक तो इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद ही बोलती हूँ अरे बहुत अच्छी दिख रही है किंजल, तो इतनी अच्छी दिख रही है कि मतलब ये लेवल का कॉन्फिडेंट आ गया है। और मेरे फिर हस्बैंड से जो मैंने रिलेशन का था, ऐसा तो कुछ था नहीं, बट उनको एक्सप्रेस करने को आ गया है कि मैंने आपने बोला था ना वो कैसे अचानक ही, मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने वीडियो अपलोड किया और ऐसा। तो मैं तो शॉक ही हो गई उस दिन कि भाई इतना चेंज के डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दिया ऐसे। और अभी कैसे, अभी कोई नेगेटिव भी बात करते हैं तो मैं समझाती हूँ ऐसा ऐसा नहीं है, पॉजिटिव। फिर भी नहीं समझते तो मैं अंदर ही मन में बोलती हूँ कुछ इनको पता ही नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो लोग करके मैं छोड़ ही देती हूँ। मैं बोले जाने दो, बोलने दो करके टॉपिक ऐसा मतलब माइंड में ही सोच लेती हूँ। Wonderful. तो वही एक ऐसा चेंज आया है। और मैं तो थैंक्स मेरे को मतलब एक्चुअली ये तो मेरी नरन सिस्टर इन लॉ ने बहुत पहले भी बोला था, पर कभी मुहूर्त ही नहीं आया अच्छा ज्वाइन करने का। और ऐसा पॉजिटिव में लिखती थी, ऐसा खुद से बुक है मेरे पास तो, बट बोलते ना आप मिले तो मेरा कंटिन्यूटी रहा और अच्छे से रहा कि अभी मैं नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइन ही कर रही हूँ। वो तो मैंने एनरोल कर दिया है क्योंकि मुझे और अच्छे से एकदम, जैसे अनीता जी ऑलवेज कहते हैं कि जब भी तुम करोगे तो कुछ और ही सीखने को मिलता है, हर लेसन में नया नया और सीखने मिलता है। मेरे को और करना ही है कि अच्छा बेस्ट हो मेरे साथ, जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, इसमें से भी कुछ अच्छा हो। Wonderful. Very nice. Thank you. Thank you, dear. और अनीता जी मुझे आप बहुत पसंद है, सीरियसली आंटी है, आपसे तो मुझे बहुत सीखने मिलता है आपके एक्सपीरियंस से। Wonderful. Thank you, Kinjal. Thank you so much. Anji, who would like to go next? थोड़ा सा क्विक हो जाओ, देखो सब लोग भागने लग गए, 13 जने रह गए सिर्फ. या शीतल जी. हाँ. मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वही पढ़ती हूँ। हाँ. अनुपमा मैडम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक दो दिन मुझे पत्थर नहीं मिला था,
बारिश में वजह से मैं ढूंढ नहीं पाई वो। और फिर मिला तो एक शंकर जी के मंदिर से वो पत्थर मिला मेरे, जैसा आपको चाहिए था ना, ब्लैक कलर का। तो वो भी मुझे एक सुकून देने वाला था। और रिलेटिव्स में बहुत अच्छा इफेक्ट हो गया। रिलेटिव्स के लोग कुछ कुछ बात नहीं करते थे, वो आप मैंने बताया था ना आपने जी कि वो लोग फोन में बात करने लगे। वो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। स्वभाव में फर्क आया, मैं शांत हो गई। और भी क्लास को अच्छी तरह से करना चाहती थी। बीच में कोई मेरे फैमिली फंक्शन थे, मिस हो गए। लेकिन आपने दोबारा दूसरे दिन लिंक मांगने पर आपने झट से दे दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। और सेल्फ लव की ये भी कमी थी, उस पर मैं काम करूंगी। चैप्टर 29 चैप्टर को स्टडी करूंगी। ऐसा लगता है कि जिंदगी अब आसान हो जाएगी। और बैच 43 वाला बैच और 43 वाला नंबर मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है। आपके लिए आप मन से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस और वुड लाइक, हाँ अनीता जी को मैं ज्यादा बोलूंगी, उनके वजह से कुछ कुछ मालूम पड़ा। हम्म। और आप वो बोल रहे थे इनर चाइल्ड कौन सा आपका है वो दो क्लास? और मैं दो और कोर्सेज करवाती हूँ। एक सेल्फ लव का है, मिरर वर्क बुक जो लुइस है की है, और एक इनर हाँ, चाइल्ड का मेरा खुद का, मतलब पावर पॉइंट से पढ़ाती हूँ मैं, वो किताब से नहीं पढ़ाती हूँ, वो 7 days का कोर्स है। सो इनर चाइल्ड का नेक्स्ट बैच अभी अक्टूबर में मैंने अनाउंस करना है। सो अगर हाँ, आपको इनर चाइल्ड वाला करना है तो उसमें आइएगा, वो थोड़ा और ज्यादा डीप है। तो उसमें मतलब वो उसकी बात करते बात हैं, डीप करेंगे। है। या श्योर, जरूर हम उसमें शामिल होना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत थैंक यू। बाकी बहुत मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप बुक पढ़ो, ये मैजिक बुक पढ़ो। या और मैडम का आपका जो बात करने का तरह है, अपनेपन लगता है, ऐसा कि जैसे कोई अपने ही समझा रहे हो। ऐसा कुछ अलग लगा ही नहीं। बहुत थैंक सुंदर तरह से आपने सिखाया। थैंक थैंक यू। थैंक यू शीतल जी। अजय, या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। मुझे लगता है कि हमें जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। हम इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं, बट हमें लगता है कि ये चीज़ तो हो ही जानी थी, अगर नहीं भी करते तो भी हो जाता। बट ऐसा नहीं है। जब चीज़ें मिल जाती है तो लगता है कि आसान, जब तक नहीं मिली होती है तो कठिन लगता है। वैसे मैं इलॉबरेट करना चाहूँगा 5 पॉइंट जो कि आपके कोर्स से मुझे सीखने को मिला एंड अचीव किया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी मैजिक हुआ, मतलब छोटे अमाउंट भी हुआ तो सही, क्योंकि वो भी अगर नहीं होता तो नहीं होता। मेरे फंसे हुए पैसे थे, जैसा आपने कहा कि स्टैंड लो काफी इजीली। बट अच्छा लगता है कि कोई उसको सपोर्ट करता है। मुझे पैसे से इम्पोर्टेंट नहीं था कि पैसा दे या ना दे। इम्पोर्टेंट था कि अगला समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, करेक्ट। अगला समझे, रेस्पेक्ट करे मेरी बातों को, बस और कुछ नहीं। और दूसरा था कि रिलेशनशिप बॉस से, मुझे लगता था कि काम ज्यादा अच्छा करने से ही मतलब बॉस से तारीफ मिलती है। बट सीरियसली मैं कहूँ, काम का इसमें कोई रोल नहीं है। आप जैसा फील करते हो वो चीज आपको मिलती है। आई एम ऑडिबल? यस यस हेलो? यस। हाँ, ओके। और तीसरी चीज मुझे लगती है कि ईगो थोड़ा मेरा कम हुआ, हम्बल हुआ मैं। मुझे लगता था कि अगर कोई मुझे कुछ सिखाता था या फिर कुछ बोलता था कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, मुझे गुस्सा आता था कि यार मेरे अंदर क्या कमी है। बट अब लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरी कमी है, मैं उससे सुनना जी चाहता हूँ जी। और उससे सीखता भी हूँ। और वंडरफुल। पहले जो थी निगेटिव थिंकिंग थी काफी, किसी किसी भी सिनेरियो में देख लें, अगर किसी अदर के साथ भी कुछ बुरा हुआ है तो भी सुनने के बाद थोड़ा सा निगेटिव फील होता था, उसको हम्म लेके भी, या फिर उसको किसी अपने से जोड़ के सोचना। तो हम्म उन सब चीजों में अब काफी इम्प्रूवमेंट आई। और जैसा आप कहते हो कि ब्लंट होना, तो वो भी काफी हो गए, स्टैंड लेना अपने को लेके। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये आपके बगैर तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने किताबें तो बहुत पढ़ी बट कंप्लीट किसी को नहीं किया। फर्स्ट टाइम आपका बैच कंप्लीट कर रहा है, तो
मैं वैसे पढ़ने में तो काफी अच्छा रहा हूँ, बट इस मामले में थोड़ा कच्चा हूँ कि होमवर्क करने वाली बात मेरे अंदर नहीं रही शुरू से ही। तो बट मैंने आपके होमवर्क में, मैं अगर किसी को सजेस्ट करना चाहूँ तो सबसे अच्छी मुझे लगती है आपकी जो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। वो सच में रियली काम करती है। कुछ नहीं आता है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो, जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे तो इस पे बिलीव है, क्योंकि ये वर्क करता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकलिटी पे भरोसा है। तो आपका जो साइंस से टेक की जो है ना, साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझाना, वो काफी अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक लेमन भाषा में समझाते हो, वो तो अच्छी बात है ही, बट आप साइंटिफिक तरीके से भी समझाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक क्योंकि किसी चीज को एक अंधविश्वास के रूप में लेना वो गलत है, बट आप साइंटिफिक वे में भी बताते हो कि जैसे आपका राइस वाला मैंने बताया आपने, कि राइस को रखने पे वो भी हमारी बॉडी में ही जाता है, वो भी इम्पैक्ट तो डालता ही है। तो जी। जब वो आउटर में ऐसा दिख सकता है, तो इनर में तो उसकी क्या दशा होती होगी। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। काफी अच्छा समझाते हो आप, और आप इंटरेस्ट से पढ़ाते हो, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने काफी टीचर देखे जो क्वेश्चन से इरिटेट होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि बैच मेरा खत्म नहीं हो पाएगा, बट इन सब चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो, आप टाइम पे ध्यान नहीं देते हो। आपका ये फोकस रहता है कि अगले को कितना समझ में आए। ये चीज बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी टीचर रह चुका हूँ, मतलब प्रोफेशनल वे में नहीं, बट प्रैक्टिकल वे में मैंने पढ़ा है, डिप्लोमा में पढ़ा है, बीटेक में पढ़ा है, एमटेक में पढ़ा है, अपने साथ वालों को पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चीजों को बारीकी से नहीं समझा सकते, क्योंकि आपने खुद नहीं समझा उन चीजों को। तो आप काफी प्रैक्टिकल भी हो, एंड आपकी समझ काफी अच्छी है चीजों को लेके। कोर्सेज तो सभी करा देंगे मैम, बट इस लेवल पे इस तरीके से समझाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, कि सारी क्लास को एक साथ लेके चलना, सबको टाइम देना, और सबकी बात सुनना। कुछ लोग हेजिटेशन से नहीं पूछते हैं, बट उनके भी क्वेश्चन कवर अप आप कर देते हो एग्जाम्पल दे के। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर टाइम का इशू नहीं है तो ज्वाइन करें, क्योंकि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो। और 1,500 या फिर मैं कहूँ 1,500 कोई मैटर नहीं करता, 1,700 कोई मैटर नहीं करता, 2,000 भी मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता ही नहीं है। आपका टाइम मैटर करता है। अगर आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल दो, इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू। और थैंक काफी लोगों को मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आप लोग लाइव रहते हो, और सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली में सारी चीजें होती हैं, काफी लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, तो उनको आप लोग जिक्र नहीं करते हो। उनके लिए भी काफी थैंक यू कि वो कंटिन्यू रहते हैं, भले से लाइव नहीं आते हैं, बट उनके लिए भी थैंक यू है। और जो सोचते हैं कि हमारे नाम नहीं लिए जाते, नाम लेने से सबको अच्छा लगता है, बट उसके लिए कुछ करना भी होता है। जैसे लोग लाइव आते हैं तो कुछ आपसे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो बुरा नहीं मानने का और खुश रहने का। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप आ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। यू। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Ajay. थैंक यू Thank you मैम। so very much. Thank you. Would like to go next? shall I? Yeah, Upasana ji, sure. हाँ मैम, थैंक यू मैम। Thank you. मैम बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं मैम, चीज को देखने का नजरिया मैम, और ये एक ब्लेसिंग है मैम, आप लाइफ में आए हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी, और thank you. हर चीज में अब एक, जो हम एक बचपन से हमारे घरों में बड़े होते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता है कि सही क्या तरीका है। तो वो बहुत हमें सीखने को मिला है कि तरीका क्या है एक चीज को सोचने का, समझने का, किसी भी बात को कहने का मैम। वो चीजें बहुत चेंज आए हैं, और अभी स्टार्टिंग है जस्ट। आगे आगे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें और फर्म होंगी आगे आगे। बिल्कुल। वो सारे चेंजेस आगे भी लाइफ चेंज करेंगे ही फिर सब चीजों में। Wonderful. हम सभी सभी ग्रुप को भी थैंक यू, पूरे ग्रुप को बहुत सबसे सीखा है। बाकी आपको तो सबसे बड़ा थैंक यू है ही। Thank you, dear. Thank you so very much. Thank you. थैंक यू मैम, Thank थैंक यू। Yes, मुझे लग रहा है मेरा पावर जाने वाला है बिकॉज यूपीएस बहुत ज्यादा पीपी पीपी कर रहा है. सो लेट्स टेक इट क्विक. इसने हम बुक्स पढ़े थे, बट ऐसे खुद को पढ़ना सीखा है इस क्लास से. और सभी क्लास में जो लोग हैं मेरे क्लासमेट्स, उन सबके एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनके नजरिए पता वाइड किया है खुद को. और या वही बोल दिया था मैंने सब कुछ तभी. Sorry, I missed it. Thank you. Thank you so very much, Aishwarya. Thank you very much. Anyone else would like to say? Sharada ji, would you मैम like? मैं Sambodhi. हाँ, sure.
या मैम, जैसे ये क्लास है मैजिक, वैसे इस क्लास के सभी लोग ऐसे मैजिक जैसे है, और ये पूरा क्लास ही मैजिक है। वैसे मैजिक तो बचपन से बहुत सारे देखे हैं, सुने हैं, लेकिन ऐसा मैजिक जो खुद करे हम, वो पहली बार देखा है। यानी जो साइंस और नेचर दोनों से मिलकर बना है मैजिक, ऐसा। वैसे वैसे है ये क्लास। वंडरफुल। और जैसे आप पढ़ाते हो कि वैसे जैसे रोंडाबा ने तो ऑलरेडी अपने यानी क्या बोलते हैं बताया है कि मैजिक कैसे करना है, जैसे शावो ग्रैटिट्यूड, वाटर ग्रैटिट्यूड। लेकिन जो आपने बताया है ग्रैटिट्यूड, वो तो है, आपने ये बताया, और साथ में जो आपने ईयरफोन वाला बताया है, जो कि हमें खुद के अंदर का एबिलिटी पता चलती है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, कि जो हमें देख नहीं पाते हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई पावर है, जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन आप उनकी वजह से जान पाए हैं कि नहीं, दैट यस वी आर पावरफुल, यस मैजिक इज विद अस, यूनिवर्स इज देयर विद अस, पूरा नेचर अपने साथ है, पूरा मैजिक हो जाएगा, डोंट वंडरफुल। वरी, ऐसा। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम। Thank you very much. Yeah, Shada ji, only you are the one. अभी अनम्यूट हुआ। याद है ना मैम? हाँ, मैंने तो बहुत थोड़े दिन किया कोर्स, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन करना था तो अमृता मैम को कॉल किया था। वो बता रही थी, मैं से मेरा प्रॉब्लम शेयर कर रही थी, मैम मुझे ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो बोले आप कुछ मत करो, बस ये कोर्स ज्वाइन कर लो। और सच में बताती हूँ, जिस दिन से कोर्स ज्वाइन किया तो मेरा तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। और जो विश पूरी हो गई तो वो भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लुकिंग पहले फॉरवर्ड टू बहुत दैट। ज्यादा कंप्लेंट करती थी मैं हर किसी से, ऐसे है वैसे है, अभी कुछ नहीं है, अभी अच्छा लगता है। और विश भी लिखती हूँ मैं। विश तो पहले से ही हर रोज लिखने की आदत है मुझे, रात को लिखती थी तो अभी मॉर्निंग में लिखती हूँ। ओके। और सब ग्रुप मेंबर का भी बहुत थैंक यू, सब बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। थैंक यू शादा जी फॉर कमिंग अप। थैंक यू। मुझे लिख रहे थे कि मैं कैमरा पे कैसे बोलूं। थैंक यू शादा जी, थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने बिलीव किया मेरे ऊपर, इस कोर्स के ऊपर, और आप लोगों ने ज्वाइन किया। जैसे अभी सभी लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आजकल मैटर नहीं करता है, टाइम टाइम मैटर करता है। टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी नाउ डेज। सो इसीलिए आप लोगों ने टाइम दिया, कंटिन्यू किया। आई थिंक ये अपने आप में पहला बैच होगा शायद जिसमें इतने सारे लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है। 26 लोगों ने ज्वाइन किया था और मेरे ख्याल से 20 या 21 लोगों ने आप लोगों ने कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट दिखाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कोर्स, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल द रिव्यूज। आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे और गूगल पे प्लीज रिव्यूज लिख दीजिए। जितने लोगों को अपन बता सकते हैं कि भाई ये जिंदगी जीने का एक तरीका है जो हमें नहीं पता था, तो प्लीज बताइए। ग्रैटिट्यूड को फैलाने में मेरी हेल्प कीजिए। और दूसरा, जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ प्लीज उनको हम सब दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बिकॉज आप लोग जब उसको ऐसे उसके साथ इंगेज करते हैं तो ही यूट्यूब या इंस्टाग्राम उसको अप इन द एल्गोरिदम लेता है। अदरवाइज वो कंटेंट भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इट डजंट रीचेस द ऑडियंस। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर रेफरिंग पीपल, जिन्होंने भी अपने भाई बहनों को रेफर किया है नेक्स्ट बैच के लिए। जो लोग, आप लोग भी खुद आए हैं फॉर द नेक्स्ट बैच, थैंक यू सो मच। 1 तारीख से आप लोगों में से कुछ लोगों से वापस मुलाकात होगी। बाकी लोगों को मैं कहूंगी कि जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं हाँ उनकी उनकी डिटेल्स जब मैं देती हूँ तब जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों के साथ में और भी बहुत सारी जर्नीज बाकी है हमारी।